हमारा डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है, किसी से भी पूछो कि ये बढ़िया डॉक्टर होना चाहिए, बढ़िया इंजीनियर होना चाहिए, बढ़िया अध्यापक होना चाहिए, जिसके अंदर कि भाई वो जो है ना जो स्पेस में भेजा गया है उसको भेजना चाहिए था, क्या नाम जो किसी दलित को, शर्मा को क्यों भेजा? अब वो तो उनसे नासा वालों से पूछा, भाई उसने उसका सिलेक्शन शर्मा देख के किया या उसका प्रतिभा देख के किया? हम ये कहते हैं अगर किसी दलित आप मान रहे हैं कि राजनीतिकरण जो है वो इसमें भी कर दिया गया कहीं ना कहीं, जहाँ पे भारत वालों को जो है वो अपने ऊपर गौरव महसूस करना चाहिए था वहाँ पे? मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन मैं इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता। अब कल को क्रिकेट की टीम है, आप ये कहें कि जी इसमें तो जो है हमारे दलित आने चाहिए, उनमें योग्यता या प्रतिभा ना हो तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा? हम तो ये कहते हैं जिसमें भी 10 साल के लिए आरक्षण लागू हुआ था, जिसमें भी योग्यता या प्रतिभा है उसी को आगे आने का मौका मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म से बिलोंग करता है। मैं तो एक बात कहता हूँ, कोई मेरे से पूछे मेरी जाति क्या है तो मैं बार बार यही कहता हूँ, गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमालय, अब तुम खुद ही फैसला कर लो मैं किस जाति वाला। जब हम है सब भारत माता की संतान, सब हम भाई बहन, हमारी क्या जाति रह गई है? सब हम भारतीय हैं। तो जाति के आधार पर किसी के साथ भी कोई भेदभाव करना ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और जातीय जनगणना की तो बात जो है वो हो रही है, जो है अगर बात करें केंद्र सरकार ने भी जातीय जनगणना के लिए कहा है। आप खुद बताइए मुझे, आप पत्रकार हैं, ये सब लोग जातिगत जनगणना, आरक्षण की राजनीति या रेवड़ियों, और जब तक आरक्षण और मैंने अभी भी ये बोला, आरक्षण और रेवड़ियों की राजनीति जब तक देश में चलती रहेगी, चीन और पाकिस्तान की जरूरत नहीं। दलितों का शोषण कब से जो है हो रहा है? क्या 10 साल तक में जो आरक्षण लागू किया था, क्या उसमें कोई सुधार हुआ कि नहीं हुआ? अगर सुधार नहीं हुआ तो 70 साल में कौन जिम्मेवार है? दलितों का अब कहाँ शोषण हो रहा, बताइए आप मुझे। जी, कुछ और लोग जो है वरिष्ठ लोग हमारे साथ यहाँ आगे बढ़ने की बात करती है बराबरी, तो आरक्षण क्यों चाहिए महिलाओं को? मुफ्त की जो है बस में सेवा सुविधा क्यों चाहिए? छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं। नहीं चाहिए। तो जो अब तक मिल रही थी, सरकारें लगातार दे रही थी, महिलाएं वोट बैंक जो है वो आकर्षित था कहीं ना कहीं केजरीवाल की तरफ। नहीं चाहिए, मुफ्त में नहीं चाहिए, क्या कहेंगी ना? क्या कहेगा? नहीं होना चाहिए, लेकिन लगातार महिलाओं ने तो इस बार भी अगर बात की जाए विधानसभा में, जब वोट दिया तो ये सोच के दिया फ्री का सिलेंडर मिलेगा, 2500 रुपये मिलेंगे। जातीय जनगणना की बात हो रही है। बिल्कुल सही बात है, काबिल बच्चे जो है यहाँ आने चाहिए। यहाँ पे जो है वो चलते हैं वरिष्ठ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी लगातार जो है वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे, बीजेपी को हार तक की बात माननी पड़ी। जातीय जनगणना से कितने आप सहमत हैं? और जहाँ तक आरक्षण की बात है तो उसमें ये है कि जो आदमी जिस भी कौम का है और वो योग्य है उसी के आधार पर पद देना चाहिए। उसमें इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए कि ये शेड्यूल्ड है या हम अपर ग्रेड है या ये ग्रेड है या नहीं होनी चाहिए। अगर आरक्षण की जो है वो बात की जा रही है कि जो पिछड़ा हुआ है उसके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बोला जाता है कि दलित जो है वो सताए हुए हैं, कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के, बड़े बड़े अमीर लोगों के जो रूल बनाए गए। तो नेता उदित राज तो लगातार यही बात कर रहे हैं कि जो दलित हैं उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा। ये हर आदमी अलग अलग विचारधारा है, हर तरह की
तो वो एक अलग मैटर। ये जो है अगर बात करें तो जे कॉलोनी, क्लस्टर कॉलोनी, इन जगहों के जो है वो भी पढ़ाई कर रहे थे। किसी तरह गरीब जो है वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मजदूरी करके सक्षम था, लेकिन अब अतिक्रमण के नाम पे झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं बड़े दिनों से, जब से बीजेपी दिल्ली में आई है। क्या सोच रहे हैं? नहीं बोलना चाहते, बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलना चाहते, क्या कारण क्या है? हाँ, क्या बात है? क्योंकि बीजेपी ही उन्नति करेगी। हाँ, बीजेपी ही देश का कल्याण करेगी। इसलिए हम बीजेपी के हक में हमेशा है और हमेशा बीजेपी के हक में बोलते हैं। लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो उन्होंने मोदी जी दिल्ली में आके रैली करके ये बात बोल के गए थे, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। मकान वाली स्कीम जो है वो कहीं पे दिखाई नहीं दे रही है। झुग्गी वाले जो वो पटड़ियों पे हैं। ये धीरे धीरे होगा उन्नति। हाँ, ये झुग्गियों की जगह जरूर मकान बनेंगे, लेकिन धीरे धीरे उन्नति होगी। मोदी जी कहते हैं, गलत नहीं कहते, वो करके रहते हैं, जो कहते हैं सत्य कहते हैं। इसे मोदी जी करेंगे और झुग्गियों की जगह मकान बनेंगे। जी देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ी उम्मीद है। राजेश जी आपके पास आ जाती हूँ, क्योंकि की अपनी नीतियां, हमारी अपनी नीति है भारत लोक सेवक पार्टी लेकिन की। देश के नागरिक होने के नाते, दिल्ली के एक निवासी होने के नाते आप क्या समझ रहे हैं जो हो रहा है, क्या वो सही है? नहीं, देखिए, वो जो झुग्गियां बनी है, जी, वो जब झुग्गियां बन रही थी, जब सब लोग कहाँ गए हुए थे? जब कानून ये सवाल तो झुग्गी वाले भी पूछ रहे हैं कि जब हम झुग्गी बना रहे थे हाँ, उस वक्त सरकार कहाँ थी? हाँ, हाँ, लेकिन अब वो अगर मान लीजिए सरकारी जमीन पे ऑक्युपाइड है और सरकार को कोई दुविधा हो रही है, कोई मान लीजिए पुल बनाना है, कोई मान लीजिए वहां से रेलवे लाइन निकालनी है, कोई सड़क बनानी है, तो उसको हटाना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। और सरकार जो कह रही है कि भाई जहाँ ये ऐसा अतिक्रमण है उनको हटा के हम उनकी जगह कोई दूसरा विकल्प देंगे, अल्टरनेटिव विकल्प भी देंगे, उनको कोई दूसरी जगह मकान देंगे, और ऐसा शायद कर भी रहे हैं। और जिसका पक्का आधार कार्ड वगैरह है, जो मेरी नॉलेज में है, मैं बगैर पक्ष विपक्ष की बात करते हुए, उन्होंने कुछ जगह मकानों को भी अलॉट किया है। पक्के मकान उन्होंने जो है, अब जो मीडिया में आई हुई है और आप सब लोगों को भी पता है, उनको चाबियां दी है और उनको जो है मकान की जो है वो रजिस्ट्रियां भी सौंपी है, मकान के जो है तो वो भी दिए है उनको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। तो देखिए, उन्होंने अपने विचार जो है वो रखे हैं। टूट भी चुकी हैं। हालांकि दिल्ली में जिस तरीके से बीजेपी कर रही है, अभी जिस तरीके से बीजेपी अतिक्रमण को हटा रही है, लेकिन लोगों का सवाल भी बहुत है कि अब सभी की सभी, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो डीडीए हो, चाहे वो सीपीडब्ल्यूडी हो, सभी जो है वो कहीं ना कहीं एकदम से कैसे जागे। लेकिन ये भी सोचना जो है वो यहाँ पे दिलचस्प होगा कि बिहार के चुनाव भी नज़दीक है, ऐसे में कहीं बीजेपी को इस अपने एक्शन का भारी नुकसान ना उठाना पड़े। लेकिन ये हमने आरक्षण के ऊपर और तमाम उन सारे मुद्दों के ऊपर जो है वो राय रखी। आप लोग क्या समझते हैं, हमें अपने विचार जरूर बताइएगा। बने रहिए। बुराइयों के ऊपर जो है वो आप अपने विचार रखते हैं, लगातार आप बात करते हैं। हमारा सवाल ये है कि आपको कौन सी ऐसी कुरीति, कौन सी ऐसी बुराई जो है वो दिखाई दे रही है मौजूदा हालातों को देखते हुए, जो कि देश में होने वाले विकास कार्यों में रुकावट का कार्य बन रही है, रुकावट का मेन मुद्दा बन रही है। धन्यवाद आशा जी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला भी है जी, देश को अगर हम शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, विश्व शक्ति बनाना चाहते हैं, तो देश जब तक आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा, आज के संदर्भ में हम देश को शक्तिशाली नहीं बना सकते। और देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए देश में रोजगार कैसे पैदा हो, देश में लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, रहने सहने का जो स्तर तब तक ऊपर नहीं उठ सकता जब तक उनकी आमदनी नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल। और आमदनी बढ़ने में सबसे बड़ी रुकावट, जो बाधा जो है, वो रेवड़ियों और आरक्षण की राजनीति ही सबसे बड़ी बाधा है। मैं इसको एक विस्तार से थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जी जी। हमारा पड़ोसी देश चाइना हमसे आर्थिक रूप से मजबूत क्यों है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। वो सारे मैंने आर्टिकल भी लिखे हुए, बहुत सारे पहले भी बातें हुई हैं। चाइना हमसे आगे क्यों है, चाइना आज विश्व की एक शक्ति, एक पावर क्यों है?